बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजू और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। हकीम बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस टाइम पे आज़रबाईजान के शहर बाकू में समंदर किनारे खड़े होके हकीम बाबर साहब से मैंने सवाल किया डिप्रेशन के ऊपर और बड़े ख़ूबसूरत जवाबात उन्होंने दिए। हकीम साहब, सबसे पहले तो ये वजाहत करें कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी और फिर इसका इतना आम हो जाना, इसकी क्या वजह है? वजह तो बेशुमार है। मैं सिर्फ एक पहलू पे बात करता हूँ। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं ना, उनको भूलने की आदत नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपके अंदर हमें जो मेमोरी दी है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, काफ़ी याद रखते हैं। जिस चीज़ को हम नहीं भूल पाते, जिन चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं, वो होते हैं इंसानी रवैये। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे सैलरी सही नहीं दी, उसने मुझे कपड़े नहीं दिए, उसने मुझे मोबाइल नहीं दिया, और ये चीज़ें जब हम याद करके रट लेते हैं, वो हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। मेरे अंदाजे से खुश नसीब हैं यासर साहब वो लोग जो उन्हें भूलने की आदत होती है। वाह! एक बंदा कहता है, हालांकि हम भूल जाने की आदत को भी एक बीमारी समझते हैं। देखें, जो जिस बंदे को अच्छी चीज़ें भूल गई तो वो कहता है यार मुझे बीमारी है, मुझे वो याद रखना चाहिए था। एक बंदे को बुरी चीज़ें हैं, वो अगर भूल जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि हम किसी चीज़ को अपनी मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं। मेरे अंदाजे से जो डिलीट नहीं करते वो डिप्रेशन में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई वाक़या पेश आया, कोई ज़्यादती हुई, XYZ कुछ भी हुआ, आप उसको भूल जाएं, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको दावे से कहता हूँ आप सारी उम्र खुशहाल भी रहेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अब होता ये है, हम लोगों को माफ़ करना नहीं सीखते। यानी कि मैं आपको अपने नबी की हजूर पाक की मिसाल देता हूँ कि फतह मक्का के बाद उन्होंने सबको माफ़ कर किया था भाई, कोई बदला नहीं। हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम अपनी उम्र के 40 साल के बाद परेशान रहते हैं, और हम जब भी आप उनके पास बैठे तो वो माजी डिस्कस करते हैं। भाई ने अच्छा नहीं किया, कज़नों ने अच्छा नहीं किया, वो मेरे कमरे 2-3 बनते थे, उन्होंने 2 दिए। उनके पास शिकवे शिकायतों के अंबार हैं। लोगों के पास शिकवे इतने ज़्यादा हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप उनके पास बैठे तो आप ये तस्वर करें कि आपने तोल के लेने हैं या गिन के लेने हैं। दोनों चीजों में आपने क्या लेना है। और एक आदमी है वो भूल जाता है, भाई 2-3 थे, 2 मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 में अच्छा गुजारा है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो मुझे 10 लाख मिलता तो उसने 9 दिया, कहते 9 भी अल्लाह का शुक्र है यार, लाख हो जाने का कम जाने, तो इसका फिर बच गया। कहीं ना कहीं ये जो नाशुक्री है, ये डिप्रेशन की बुनियादी वजह है। असल में डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जाते ही नाशुक्रे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास लोग ज़ैचा बनवाने आते हैं, बीवी अच्छी बड़ी खूबसूरत है, अगर इससे भी बेहतर होती, ये नाशुक्री नहीं है तो और क्या है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, अगर इससे भी बेहतर होती। अल्लाह से मांगना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो है पहले उसका शुक्र अदा करें। जब तक उसका शुक्र अदा नहीं है, अल्लाह दूसरी क्यों देगा। और शुक्र में बड़ी ताकत है। शुक्र अल्लाह ताला ने, देखे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ए इब्राहिम आप शुक्र अदा करो मैं तुझे और दूंगा, ए नबी मेरा शुक्र अदा करो मैं और दूंगा। और जो नशुक्रे हैं, और नशुक्र अल्लाह को पसंद नहीं है। और मैं आपको ये भी थोड़ी सी वीडियो में बताता जाऊं कि आप ये देखें कि जो लोग परेशान रहते हैं उनकी जो बुनियादी वजह है नशुक्री के अलावा क्या है, शिकवे गिले शिकायतें। उनको ये भी शिकायत है कि पेट्रोल महंगा हो गया, पूरी दुनिया में महंगा होता है, नहीं जी साडा महंगा हो गया। आप ये देखें कि जो खुशहाल लोग हैं वो उनकी जुबान पे ये होगा शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा, तुम शुक्र अदा करो, तुम शुक्र अदा करो, मैं तुझे वहां से रिज़्क दूंगा जो तेरे गुमान में भी नहीं होगा। देता नहीं अल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जब हम एक थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताऊं कि हम जब शिकवे शिकायतें गिले जो हम माजी डिस्कस करते हैं, ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है। तो 3 साल पहले उसने मुझे गाली दी थी, मैं उन्होंने नाल नहीं बोलना। ये क्या है, ये आपकी ये टेंशन नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में पंजाब की हालत देख लें,
हम सबसे ज्यादा जो डिस्कस करते हैं दो ही मौकों पे करते हैं। कहाँ? शादी पे या मरने पे, फोतगी पे। फौज की गे मैं जनाजे ते नहीं जाना, साडा उन्होंने ना मरण जून खत्म हो गया है। ये आपकी मेमोरी से वो बातें रिमूव नहीं हुई। और मैंने शादी पे नहीं जाना क्योंकि मेरा उनके साथ वो मसला है। आप शादियों के हाल देख लें, मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा शादी की देखी है। शादी पे सारा कुछ तैयार है और लड़के का मामा कहता है जी मैंने अंदर नहीं आना।